झारखंड से आपको बता दें कि झारखंड में अनलॉक 2 को लेकर रांची में बुधवार की देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होगी। बता दें कि बैठक में 10 जून से यानी गुरुवार से लागू होने वाले अनलॉक 2 को लेकर राज्य सरकार जो है वो महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। झारखंड में फिलहाल अनलॉक 1 लागू है, जिसकी अवधि 10 जून सुबह 6 बजे खत्म हो रही है। राज्य सरकार ने इस दौरान सूबे के 15 जिलों में दोपहर 2 बजे तक सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी, तो वहीं राजधानी रांची समेत अन्य 9 जिलों में कपड़े, फुटवेयर, ज्वेलरी की दुकानों को छोड़ अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति मिली। अब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों दलों ने कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए कुछ अन्य छूटों के साथ शाम 6 बजे तक दुकानों को खोले रखने की अनुमति चाह रहे की दुकानें नहीं खुल रही हैं, तो 2 बजे से बढ़ाकर शाम 8 बजे तक या 6 बजे तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोले जाने चाहिए, ताकि खरीदारी भी हो और लोगों की जीवन जीविका भी चल सके। दूसरा हमारा यह मानना है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं, उसकी भी पाबंदियां खत्म होनी चाहिए और कोरोना गाइडलाइन के तहत सीटों की संख्या कम कर सकते हैं। अगर बस में 45 है यात्री जाते हैं तो 25 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अब खोले जाने चाहिए। अब सोचने की आवश्यकता है कि जब 10 तारीख को फिर से किस दिशा में जाना है राज्य को, जब इस दिशा में आपदा प्रबंधन की बैठक में विचार किया जाए तो निश्चित रूप से राज्य के लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप भी चर्चा होनी चाहिए और इस पर विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि जो सरकार अब तक कहती आई है कि जीवन और जीविका दोनों साथ साथ चले, तो मैं समझता हूँ कि जीविका के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बिल्कुल प्रभावित दिखाई दे रहे हैं, लोगों में त्राहिमाम है, तो सरकार को उन क्षेत्र के लोगों को भी राहत देने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ अब राज्य के व्यवसायी और व्यावसायिक संगठन भी अनलॉक 2 में कोरोना गाइडलाइन के कड़ाई से पालन करते हुए व्यवसाय की स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार से छूट की मांग कर रहे हैं। झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि ज्वेलरी, कपड़े, कॉस्मेटिक, जूता चप्पल की दुकानें जिनको अभी भी बंद रखने का आदेश दिया गया है, क्योंकि अब जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है वो 10 तारीख को सुबह 6 बजे ख़त्म होने वाला है और 8 या 9 तारीख को नया आदेश जारी होगा जो कि 10 तारीख से लागू होगा। कम से कम उसमें इन दुकानों को अवश्य खोलने की इजाज़त दें। राज्य में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण लगभग 1.5 महीने तक लॉकडाउन लगाए जाने के बाद पिछले सप्ताह ही कोरोना के घटते मामलों के कारण राज्य सरकार ने अनलॉक 1 लागू किया था, ताकि लोगों का जनजीवन फिर से पटरी पर लौट सके। लोगों के जीवन और जीविका का ख्याल रखते हुए राज्य सरकार से अनलॉक 2 को लेकर उम्मीदें और बढ़ गई है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत हमारे खुद के सावधानियों को रखने की है, ताकि कोरोना संक्रमण में फिर से ना तेजी आए, बल्कि संभावित तीसरे लहर की संभावना को भी खत्म किया जा सके। तो झारखंड में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक में राज्य में लगाई गई पाबंदियों में छूट पर विचार हो सकता है। वहीं मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि शाम 6 बजे तक दुकान खुलने की अनुमति दी जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। जिस तरीके से कोरोना की वजह से कई लोग ऐसे हैं जिनके सामने रोजी रोटी की समस्या आन पड़ी है और इसके साथ ही व्यवसायियों के सामने भी बड़ी समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो चुकी है। ऐसे में अब राज्य के मंत्री ने भी मुख्यमंत्री से मांग की है और उनसे कहा है कि अब चूंकि जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, ऐसे में शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की उन्होंने अनुमति मांगी है। तो झारखंड में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होने वाली है। इस बैठक में हेमंत सोरेन राज्य में लगाई गई पाबंदियों में छूट पर विचार कर सकते हैं। बता दें कि मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी हेमंत सोरेन से मांग की है और कहा है कि शाम 6 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति लोगों को दी जाए। और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो राजधानी रांची से आ रही है। बता दें कि राजधानी रांची में अनलॉक
2 का ऐलान हो चुका है। झारखंड में अनलॉक 2 का ऐलान हो गया है। इसके तहत दोपहर 2 बजे की जगह अब 4 बजे तक जो है वो दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, अनलॉक 1 की अन्य छूटों में कई नई ढील जो है वो दी गई है। इसके साथ ही राज्य के 9 जिलों में जारी रहेगी कई प्रतिबंध। तो झारखंड में अनलॉक 2 का ऐलान हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 2 बजे की जगह अब 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें। बड़ी खबर इस वक्त झारखंड में अनलॉक 2 का ऐलान हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रतीक जुड़ चुके हैं। प्रतीक, झारखंड में अनलॉक 2 का ऐलान हेमंत सरकार की ओर से कर दिया गया है। दोपहर 2 बजे तक जो दुकानें खुली रहती थी, अब उनकी समय सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है। प्रतीक जी बिल्कुल रेखा, आपने सही कहा कि जो राजधानी वासी और समेत पूरे झारखंड वासियों को कुछ राहत जरूर दी गई है सरकार की तरफ से, और यही वजह है कि जो दुकानें 2 बजे तक खुली रहती थी अब 4 बजे तक खुली रहेंगी। और साथ ही साथ जैसा कि कांग्रेस के मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी मुख्यमंत्री से अपील की थी कि जो लॉकडाउन में ढिलाई दी जाए, खासतौर पर कपड़ों और जूतों या फिर ज्वेलरी की जो दुकानें हैं वो खोली जाए, क्योंकि लगन का समय है, अभी शादी विवाह काफी जोरों पे है। और इन सभी बातों को भी मुख्यमंत्री ने काफी गंभीरता से लिया है, और यही वजह है कि अब जो 2 बजे तक दुकानें खुली रहती थी और 4 बजे तक खुली रहेंगी। बिल्कुल, और इसके साथ ही कुछ पाबंदियां भी बढ़ाई गई है, कुछ छूट भी दी गई है। इसके साथ ही छूट और पाबंदियों की बात करें तो वो क्या छूट दी गई है और क्या पाबंदियां हैं, प्रतीक, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी देखिए, खासतौर पे जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूर से आने वाली जो बसें हैं उनको अभी तक नहीं चालू किया गया है, क्योंकि जो आदमी दूसरे जगह से आते हैं या पैसेंजर आते हैं उससे कोरोना की बढ़ने की संभावना रहती है। और खासतौर पर अगर कपड़ों और ये जूता चप्पल या ज्वेलरी की दुकान की बात करें तो इन सभी चीजों पर भी जो खासतौर पर 9 डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी सबसे अहम रखा गया है। साथ ही साथ मास्क का प्रयोग भी बहुत जरूरी है। तो इन सभी बातों को, और कहीं भीड़ न जमा हो, इन सभी बातों को भी काफी तवज्जो दी गई है। और बहरहाल जो जनता में कुछ जरूर राहत की बात आई है, क्योंकि ये जो दुकानें 2 बजे तक खुली रहती थी अब 4 बजे तक खुली रहेंगी। बिल्कुल प्रतीक, एक तरफ अगर रामेश्वर उरांव की बात करें तो उन्होंने मांग की थी कि 6 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। ऐसे में सरकार ने 4 बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति दी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर व्यवसायियों की बात करें तो व्यवसायी भी हेमंत सोरेन के फैसले से जो है वो काफी नाराजगी जता रहे थे, और लगातार उनकी तरफ से भी मांग की जा रही थी कि दुकानों को खोलने की अब अनुमति दी जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि जो आम आदमी है, खासतौर पे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आदमी है, उनकी जिंदगी काफी ज्यादा प्रभावित हो रही थी, क्योंकि जो व्यवसाय हैं सभी चौपट हो गए थे। जो आम मजदूर हैं उन्हें काम नहीं मिल रही थी। तो बहरहाल सरकार जरूर कुछ राशन की व्यवस्था जनता के बीच में कराई है। बिल्कुल प्रतीक, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। प्रतीक, झारखंड में अनलॉक 2 का ऐलान हो चुका है। ऐसे में बन्ना गुप्ता का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा है, ये हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। प्रतीक, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। इस जिले में जो चीज़ें खुल रही थी, खाली उसमें ये सैलून वगैरह बढ़ा है, और बाद बाकी सभी चीज़ें यथावत हैं, ठीक है। और एक जिला जो है जमशेदपुर में 2 बजे तक ही खोला जाएगा। और इम्पोर्टेंट निर्णय ये हुआ है कि शनिवार को शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन होगा, केवल इमरजेंसी चीज़ों को छोड़कर। बिल्कुल, तो आपने यहाँ बन्ना गुप्ता को सुना, उन्होंने किस तरीके से सरकार के फैसले को उन्होंने बताने की कोशिश की है। प्रतीक, कहीं ना कहीं लॉकडाउन जो है वो, अगर झारखंड की बात करें प्रतीक, तो झारखंड में इसका असर काफी देखने को मिला लॉकडाउन का, और काफी फायदा भी मिला। कोरोना की रफ्तार में चूंकि कमी देखने को मिली, और ऐसे में अब सरकार जो है वो धीरे धीरे फैसले ले रही है चीजों को खोलने का। तो कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ही सरकार ऐसे फैसले ले सकते हैं। प्रतीक, चूंकि बन्ना गुप्ता को हमने सुना, और बन्ना गुप्ता ने एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दी है कि शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जो है वो कंप्लीट लॉकडाउन रहने की बात उन्होंने कही है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये अक्सर आप देखते हैं कि छुट्टी का दिन होता है, छुट्टी के दिन में क्राउड ज्यादा जमा होते हैं। इस सभी बातों को मतलब नजर रखते हुए राज्य सरकार ने घोषणा की कि शनिवार को एक लॉकडाउन रहेगा। साथ ही साथ एक अहम बात यह है कि जो रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, गुमला, गढ़वा,
हजारीबाग रामगढ़ जिले में कपड़ा, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक और जूते की दुकानें नहीं खोली जा सकती, उन्हें इजाजत नहीं दी गई है। बाद बाकी जो आप देख सकते हैं 15 या 16 जिले हैं, वहाँ इन सभी दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है। तो 16 डिस्ट्रिक्ट में जरूर कुछ बात की बात आई है साइड के लिए और पब्लिक के लिए, लेकिन नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में इन सभी चीजों पर प्रतिबंधित है, ये दुकानें नहीं खुली रेखा। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो है वो नया गाइडलाइन जो है वो अनलॉक 2 को लेकर के जारी कर दिया है प्रतीक। ऐसे में अगर हम बस सेवाएं शुरू करने की बात करें तो इसको लेकर के क्या सरकार अभी फिलहाल फैसला नहीं लेना चाहती है प्रतीक? बिल्कुल, क्योंकि देखिए मास वे में बस से लोग आते हैं जाते हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन बस के अंदर नहीं हो पाती है, और यही वजह है कि सरकार को रिस्क देना नहीं चाहती है और बस संचालन को अभी भी प्रतिबंधित रखा गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो झारखंड में अनलॉक 2 का ऐलान हेमंत सरकार की ओर से कर दिया गया है। इसके तहत जहां कुछ छूट दी गई है वहीं कुछ पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। प्रतिबंध आगामी 16 जून तक जारी रहेगा और इसके साथ ही शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा।